जो मैंने बताया कि अफ़गानिस्तान का जो ख्वाब था, जो कि चाह रहा था कि पता नहीं हमारे पास ऐसी क्या ही चीज़ है कि हम पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देंगे खुदा ना खास्ता, और पता नहीं हम क्या ही कुछ कर लेंगे। आज हमने उनको बता दिया। इससे पहले हमने उनको कितनी बार बताया है। ज़रा डिटेल ऑपरेशन बताएं आप। तो ये एयर स्ट्राइक्स और एयर फोर्स और इनको बड़े अच्छे से बता सकते हैं कि कौन कौन से जहाज़ हमने इस्तेमाल किए और हमने उनकी जो चौकियों को निशाना बनाया है, कैसे कैसे एयर स्ट्राइक्स की हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान के पास हमेशा से ये कैपेबिलिटी थी कि हम एक बड़े प्रिसीजन स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं और हम उनको ऑल अक्रॉस उनका जो एरिया है उसमें हम उनको एंगेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने अभी अपने इंट्रो में कहा, पाकिस्तान ने पॉलिसी के तौर पे हमने पहले जो हमारी ऑप्शन है वो हमेशा से यही रही कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए या डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू उनको इंगेज करें। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने उसके बजाय उन्होंने एक मुसल्लह पाकिस्तान पे अटैक करने का उन्होंने सोचा, और पहले वो सिर्फ बॉर्डर स्किर्मिशेस हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने एक एलानिया एक बड़ी जंग का आगाज़ किया। तो जाहिर है उसके मुकाबले में हमारे पास फिर क्या चॉइस रह जाती है कि हमने अपने मुल्क की सालमियत के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज जो दिन रात हर महाज पे जो है वो अपने जानों की कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं और विजिलेंट हैं, तो फिर हमने उसका रिटेलिएशन में रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हमने जहाज F-16, हमने JF-17 थंडर, मैं वो पूछना चाह, क्या ये भी इस्तेमाल किए गए हैं? देखें, इस वक्त हम अगर प्लेटफॉर्म्स की बात ना करें, हम बात करते हैं वेपन्स की। तो हमने जो वेपन्स इस्तेमाल किए, हमने प्रिसीजन म्यूनिशन इस्तेमाल किया जी, जिनको हम जो है PGMs कहते हैं, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस। ये बड़े इंतहाई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं जिनको ऐसी रेंजेस से इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म खुद तो महफूज होता है, लेकिन इनकी रेंजेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो अपनी मैक्सिमम रेंजेस पे भी प्रिसीजन के साथ इनको जो है टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। और दूसरे, हमने जब भी कभी इससे पहले भी जो भी एयर रेड्स की या स्ट्राइक्स की, उसमें हमने क्रेडिबल जो इंटेलिजेंस है उसकी बुनियाद पे ये ऑपरेशंस और ये स्ट्राइक्स एब्सोल्युटली, ऑब्वियसली एग्जैक्ट पिन पॉइंट्स जहां पर TTP के ठिकाने थे उनको ही हमने किया, किसी और चीज़ को कभी कोई निशाना नहीं बनाया। मैं मसूद साहब आपकी तरफ आऊँगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि DGISPR ने आज डिस्कस किया था, और ये चीज़ हम पता नहीं दुनिया को कितनी बार बता रहे थे, अब तो उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की प्रॉक्सीज अफगानिस्तान में मौजूद हैं, और वो सब मिलकर, अब TTP हो गए, BLA हो गए, दाइश हो गई, कलअदम, जितनी तंजीमें हैं वो तालिबान हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ रही हैं। तो इस बात का सबूत है ना कि ये सब वहाँ पर मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान इनकी पुष्टपनाही कर रहा है। यही बात DG ने भी आज बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं तो बड़े डिटेल में बता सकता हूँ क्या कुछ कैसे ताने बाने हैं, क्या सबूत हमारे पास है, लेकिन हम रिसेंट फ्यूचर की बात करते हैं। रिसेंट फ्यूचर में आप देखें, पिछले 5 साल में इस पर स्पेशली जब से अफगान तालिबान रजीम वापस आया, तो इसके बाद से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ी, और पाकिस्तान में बढ़ी क्योंकि उन्होंने उनको दहशतगर्दों को रिलीज़ कर दिया, उनको फैसिलिटेट किया, उनको हाइड आउट दी, उनको वेपन्स और इक्विपमेंट दिया, और इसके साथ साथ बाकी जो थे उनको भी अकोमोडेट किया। और फिर देखें कि हर साल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो टीम है, एनालिटिक सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम, उन्होंने हर साल रिपोर्ट में प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन अफगानिस्तान बताते रहे। जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी, इस 37th रिपोर्ट थी, 4 फरवरी को रिलीज हुई, उसमें भी इन्होंने बाय नेम लेके फितना उल ख्वारिज की बात की, फितना उल हिंदुस्तान की बात की, अल-कायदा की बात की, अल-कायदा सब कॉन्टिनेंट की बात की, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान की बात की, तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की बात की, इस्लामिक स्टेट की बात की, और तो उन्होंने सबको बताया और उसके स्ट्रेंथ भी बताए, कौन कहाँ पे लोकेशंस भी बता दी।
लगता है कि कौन कहाँ, यहाँ तक उन्होंने बताया कि ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के जो 250 के करीब लोग हैं वो तालिबान रजीम के पुलिस में शामिल हैं, और उनकी लोकेशन भी बताई कि अब ये बदख्शां में मौजूद हैं। जब चाइनीज को उन्होंने कहा कि हमने उनको रिलोकेट किया, सो एक तो वो हुआ। फिर सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने अब एक रिपोर्ट जारी की और उन्होंने इनके मुंह पे तमाचा मारा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 23,000 दहशतगर्द हैं, उनमें से आधे उन्होंने कहा कि गैर मुल्की हैं। उन्होंने भी ये नाम लेके बदगिनवाए और उन्होंने ये इस बात का भी खुल के बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टेंशन की बुनियादी वजह दहशतगर्द हैं। हाँ। और उन्होंने ये बताया कि ये दहशतगर्द दे आर थ्रेटनिंग नॉट ओनली पाकिस्तान, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया भी है। हम तो सिर्फ पूरे खित्ते की लड़ाई लड़े हैं, हम सिर्फ अकेले पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इनको खुद निमट रहे हैं, वरना ये पता नहीं व्हाट्सएप कितनी तबाही मचा देते। लेकिन अभी ये जो कहा जा रहा है कि ये लंबी जंग छिड़ सकती है, आपके पास क्या इस हवाले से अपडेट्स है कि क्या कोई जो तीर कमान से निकल गया, कोई लंबी जंग की तैयारी होगी दोनों जानिब से? देखें फिजा, बात यह है कि अफ़गानिस्तान में मौजूदा जो हुकूमत है, रजीम है, उसको सबसे पहली बात तो यह है कि आलमी सतह पर मुकम्मल तस्लीम शुदा रियासती हुकूमत का दर्जा उसको हासिल ही नहीं है। आप देखें अमेरिका देखें, आप चाइना देखें, आप यूनाइटेड नेशन को देखें, कौन तेरे पीछे खड़ा है? कोई तेरे पीछे नहीं खड़ा भाई। और तू सिर्फ अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से एक नया ट्राइका बना रहा है, और वो ट्राइका जो है वो नेतन्याहू और मोदी शरारती जो बिल्ले हैं पुराने। आप ये गौर करेंगे कि अफ़गान रजीम, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे कि अफ़गान रजीम से दहशतगर्द हमले ज़्यादा हुए, मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये 500% मैं समझता हूँ जो दहशतगर्दी हमले थे उसमें इजाफा हुआ है। अब बात चली कहाँ से, इसकी ज़रा डेप्थ में जाएं। आप देखें दोहा कतर में जब तालिबान ऑफिस खुलता है, उसके खुलने के बाद इंडियन को एक मौका मिलता है कि वो अपना आलाकार बनाने के लिए वहाँ पर जुगाड़ लगाए। वहाँ से ये काम चला है जो मुसलसल ये आज जो मंतकी इंजाम तक पहुँच रहा है अफ़गानिस्तान। ये दोहा कतर में जो खुला था वहाँ से ये शरारत शुरू हुई, और अब तो हालात यहाँ पर ये हैं कि तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह, बल्कि मुल्ला ब्रदर का नाम ले ले, मुल्ला हसन का नाम ले ले, वो सब घरों में छुपे हुए हैं। सब लोग पाकिस्तान के मुखालिफ हो चुके हैं ना, और पैसे बांट लेते हैं फिजा। और आखिरी 3 लाइनें सिर्फ ये है कि ये लोगों को पता है कि ये किसी सूरत में भी टीटीपी की हमायत से दस्तबरदार होने वाले नहीं है। लिहाजा मुख्तसरन ये है कि उन्होंने दहशतगर्दी की, हमने अटैक किया, उन्होंने अब फायरिंग खोली, हमने फायरिंग खोली, हमने फायरिंग का जवाब कुछ ज़्यादा दे दिया है, जिसका मुझे थोड़ा सा दुख है। हाँ। कि कहीं खुदा न खास्ता, अभी तक तो मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचा है। अभी तक मिलिट्री टारगेट जो है उन पर ही हमले हुए हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अफगानी अवाम को नुकसान ना पहुंचे। हमारी अफगानी अवाम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे भाई हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके सर पर जो आके बैठ गए हैं, रजीम बैठ गई है, उसने अफगानिस्तान, सो कॉल्ड अफगानिस्तान, और वो टीटीपी और फितना खारिज जो है अब वो खुलकर सामने आ गई है। ये है असल कहानी और बात कोई नहीं। ये जो हम गज़ब लिल हक की बात कर रहे हैं कि ये एक जो पूरे का पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है, मैं आपकी तरफ आऊँगी जा साहब कि हम तो पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं, पहले भी थे, अब भी तैयार है। अब ये अफगानिस्तान और इंडिया की पॉलिसी है कि ये खुद तो जंग लड़ते नहीं है, इन्हें पता है कि हमारे फौजी इस काबिल तो है नहीं, ये बैठ के सोशल मीडिया पर जंग लड़ना शुरू कर देते हैं। अभी वहाँ पर चाहे इंटरनेट का ब्लैकआउट उन्होंने किया हुआ है, लेकिन अपनी आवाम को गलत खबरें फीड कर रहे होंगे। रियलिटी में इन्हें पता है कि जंग इनसे हमसे जीती नहीं जानी। जी देखें, जब इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन होती है तो उसमें आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में मीडिया का जो टूल है वो डेफिनेटली वो इस मीडिया का इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल करती हैं, दोनों साइड्स ही करती हैं, क्योंकि उससे ना सिर्फ उन्होंने अपने अवाम को एक कंफर्ट करना होता है, उसके अलावा वो इंटरनेशनल सिंपथीज उन्होंने हासिल करनी होती हैं, और उसकी आड़ में और भी उनके बहुत सारे हिडन ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। तो इससे कतई नज़र के वहाँ वो मीडिया पे क्या कर रहे हैं, दुनिया को ये बात पता है, क्योंकि अभी रिसेंट जो ऑप्टिक्स हैं, आपने देखा कि ये जो ट्राइका बना है मोदी और नेतन्याहू और अफगानिस्तान का,
यानी वहाँ पे अब तो जो है इजराइल ने भी एलानिया ये कहा कि हम अफ़गानिस्तान को जो है उनकी मदद करेंगे, और भारत तो पहले ही अपने तमाम तर रिसोर्सेज जो हैं वो मटेरियल्स की सूरत में, फाइनेंसेस की सूरत में, ट्रेनिंग की सूरत में वो ऑलरेडी उन्होंने अफ़गान जो तालिबान हैं और टीटीपी और जो उनकी प्रॉक्सीज पाकिस्तान में हैं उस पे वो उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़रूरत अब इस अमर की है। तो आपका जो सवाल था कि क्या ये एक लंबी जंग है, देखें इस तरह की जो जंग होती है जिसके कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है उनके पास, जिन्होंने ये जंग शुरू की है, हम तो सिर्फ रिस्पांस दे रहे हैं ना, तो ये लंबी हो सकती है। यानी इसमें जो है आप कह लीजिए कि छोटे इंटेंसिटी में फ़र्क आ सकता है, लेकिन क्योंकि इतना तवील बॉर्डर है और उनके पास एक बड़ी एक ANF की सूरत में एक आर्मी मौजूद तो है, वो कितनी इक्विप्ड है, कितनी ट्रेंड है, वो जाहिर है वो हमें पता है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि अभी जो वहाँ पर एयरफोर्स तो है नहीं, उनकी भी क्या तालिबान की अपनी वो चल रहे हैं, लेकिन जो अमेरिकन असलहा है वो बड़ी तादाद में वो वहाँ पर छोड़ कर गए हैं। सेगार की रिपोर्ट देखें तो उसमें भी वो यही बता रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की जिस रिपोर्ट का आपने हवाला दिया वो भी यही बता रहे हैं कि ये सब एम्यूनेशन, सब जहाज़ या जो भी चीज़ें हैं, जो व्हीकल्स हैं वो यूज़ हो रही हैं, दैट इज़ ऑल अमेरिका जो वहाँ पर छोड़ कर गया है उस रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी के लिए। अफगानिस्तान तालिबान वही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ देखिए, पहले मैं ये एविडेंस की बात करूंगा। जिससे ये दावे कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान जब भी बात करता है एविडेंस के साथ बात करता है। आपने देखा जब मार्के हक और बुनियाद महसूस में जब भी हमारे एयरफोर्स के ABM आए, औरंगजेब आए हैं, DGISPR बैठे हैं, उन्होंने हमेशा सबूत दिए हैं। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे अफगानिस्तान जो दावे करता है सबूत लाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाएं उन्होंने जो तोप चलाए हैं। दैट इज वन थिंग। सेकंड, देखिए 5th जनरेशन वारफेयर है। दिस इज बेसिकली इंडिया इनको पीछे से हैंडल कर रहा है। तो इंडिया फॉलो करता है चाणक्य कुतलिया की फिलॉसफीज को, जिसका कंसेप्ट था कि आप साई वारफेयर करें, आप अपने एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करें और एनिमी ऑफ योर एनिमी के साथ अपनी दोस्ती उसको साथ बढ़ाएं। और फिर वो इंडिया ये भी फॉलो करता है जोसेफ गॉबल्स को, इफ यू टेल अ लाई बिग इनफ एंड कीप रिपीटिंग इट eventually people will start believing it। वो थ्योरी है। सो अफगानिस्तान को उसी लाइन्स में उन्होंने डाला हुआ है। तो जब कोई चीज़ है वो सबूत लाए तो ठीक है, दिखाएंगे। आज भी DGISPR ने जब जो चीज़ बात की है एविडेंस के साथ बात की, एविडेंस दिखाया कि हम क्या। अब यही बात जहां आपने वेपन्स की बात की, $7.2 बिलियन के वेपन्स अमेरिका छोड़कर यहाँ गया। और अब इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी इसको कहा कि स्टेट ऑफ उन्होंने कहा 8 स्टेट टॉप क्लास वेपन थे और वो हम छोड़ के आए हैं और हमें वेपन्स को वापस लेना चाहिए। और फिर इसके अलावा देखें कि इसमें फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इस पर आर्टिकल लिखा और अल जज़ीरा ने रिपोर्ट की, BBC ने बात की, वाशिंगटन पोस्ट ने बात की। तो लेकिन अब जो इतलात हैं कि अफगानिस्तान जो कि अर्निंग है, जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम अफगानिस्तान में 2 ज़राए हैं। वन इज द ड्रग के जरिए पैसे कमा रहे हैं और इसमें मैथ का आजकल इस्तेमाल है, जिसका वो वहाँ पे केमिकल प्रोसेस करते हैं एफेड्रीन के जरिए, और वो बड़े महंगी बिकती है और वो समग्र होती है। और सेकंड इज द सेल ऑफ वेपन्स, दीज वेपन्स लेड बाय अमेरिका